Hey everyone, welcome to your own YouTube channel PR Pathways। I hope so आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक और अमेजिंग ब्यूटीफुल डे। आप सबका फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी बेहतरीन सिटी। मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैं वहाँ 2 साल रहा हूँ। येलो नाइफ में मैं 2 साल रह चुका हूँ और मेरी जो PR भी वहीं से हुई थी। तो दिल के बहुत ही करीब रहेगी ये वीडियो भी, ये सिटी भी, और हमेशा से मेरे अभी भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे बातें होती रहती हैं। तो बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। येलो नाइफ PNP की डिटेल में कवर करूँगा, वीडियो बताऊँगा डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, बताऊँगा कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स आपने बिफोर हैंड इकट्ठे करके रखने हैं। आपको समझ में आ जाएगी क्या रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी, आपको समझ में आ जाएगी डिटेल में येलो नाइफ PNP जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और एलिजिबिलिटी है, अभी कवर करते हैं। सो गाइस, आज बात कर रहे हैं येलो नाइफ PNP की। पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। कैटेगरीज मोटी मोटी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सी कैटेगरी में फ़ाइल लगानी है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। तो गाइस, 3 मेन कैटेगरीज है येलो नाइफ PNP की। एक फ्रेंकोफोन की कैटेगरी है, वो मैं अलग से कवर करूँगा क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंच वाली है, हमारे बंदे वो लगाते नहीं हैं। तो मैं मोटी मोटी 3 रिक्वायरमेंट्स 3 PNPs की बात कर लेता हूँ। एक है एक्सप्रेस एंट्री PNP जो एनहांस्ड PNP होती है। एक स्किल्ड वर्कर PNP है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, उसकी भी थोड़ी सी बता दूंगा आपको रिक्वायरमेंट। एक थर्ड जो है जिसमें बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही ज़्यादा लोग लगाते हैं, वो है सेमी स्किल्ड या फिर एंट्री लेवल PNP। तो मैं आज जो भी बात करूंगा इसी PNP के बारे में बात करूंगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी मूव करते हैं वो इसी PNP में फ़ाइल अपनी लगाते हैं। तो येलो नाइफ PNP में अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, एलिजिबिलिटी में आपको किसी भी एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ्स तक काम करना है, तब आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। अब वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो 6 मंथ्स में आपको PNP दे या फिर थोड़ा टाइम लगा दे। तो करते हैं एम्प्लॉयर्स ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयर्स देखे हैं वहाँ पर जो टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी PNPs लगी होती है। तो ये उनका फॉल्ट नहीं है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है। थोड़ा सा आपको पहले मैं बता भी देता हूँ एक्सप्रेस एंट्री PNP क्या है या फिर स्किल्ड वर्कर PNP क्या है, अभी कवर करते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। मैंने एलिजिबिलिटी आपको जैसे बता चुका हूँ। आपको 6 मंथ्स तक काम करना है किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू, बट वो एम्प्लॉयर जो है उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि 1 साल तक बिजनेस में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ऐसे करके बहुत सारी उनकी अलग से रिक्वायरमेंट है। वो मेरे को कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए। हमें जो हमें चाहिए एज क्या बोलते हैं उसको, एज अ एम्प्लॉई या फिर एज अ वर्कर, उसमें हम कवर करेंगे क्योंकि वो वीडियो ही मेनली फोकस करेगी स्टूडेंट्स को। तो मैं बताता हूँ पहले गाइस कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एम्प्लॉयर के क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उससे पहले मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक्सप्रेस एंट्री PNP है जिसमें आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं PNP के थ्रू, और डायरेक्टली आप एक्सप्रेस फाइल करते हैं। तो एनहांस्ड PNP है, बहुत जल्दी हो जाती है। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में, जिनके पॉइंट्स मतलब यहाँ नहीं बन रहे, आपको PNP मिल जाती है मूव करके। ये मैं कवर करूँगा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग से प्रोफाइल बनती है एक्सप्रेस एंट्री, अलग से चीज़ें हैं। तो ये मैं बाद में कवर करूँगा। जो आज मैं कवर कर रहा हूँ सेमी स्किल्ड वर्कर एंट्री लेवल पोजीशन की, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो कि स्किल्ड वर्कर है वो भी सेम रहती है कैटेगरी, बस डिफरेंस ये होता है कि जहाँ पर आप 6 मंथ्स तक काम कर सकते हैं फिर अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी में। जो स्किल्ड वर्कर होता है उसमें आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या करना है इकट्ठे आपने। अगर आप फॉलो नहीं भी करते वेबसाइट कोई और या कोई NWT की वेबसाइट, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। पहले बात करते हैं कि एम्प्लॉयर के क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहले एम्प्लॉयर का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका एक अलग से डॉक्यूमेंट लगता है। एम्प्लॉयर का एक फॉर्म लगता है जिसमें एम्प्लॉयर की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, उसका एड्रेस क्या है, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, उसने इस जॉब के लिए जो भी हायरिंग की है वो कैसे की है, क्या जॉब की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, येस नो, फिर साइन वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। ये लगती है बेसिकली एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें 2 फॉर्म्स हो गए। अभी और है, अभी बताता हूँ आपको। एम्प्लॉयर का एक एम्प्लॉय नॉमिनी फॉर्म होता है, फिर उसके बाद एक ऑथराइजेशन होती है। ऑथराइजेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लगता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट लगता है। दोनों के बीच में एक कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन होता है।
वो साइन होके ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी कवर करते हैं और अब थोड़ी और डिटेल कवर कर लेते हैं। एम्प्लॉयर जो है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी। जो एम्प्लॉयर के 6 मंथ्स के पे स्टब होंगे जो एम्प्लॉय को दे रहा है वो लगेंगे। एम्प्लॉयर 6 मंथ्स की टाइम स्टैम्प एंट्री या फिर टाइम शीट्स एंट्री देगा। एम्प्लॉयर का अपना एक एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो लगेगा। एक वो होता है और एक इनकॉर्पोरेशन का लाइसेंस होता है, ये 2 लाइसेंस लगते हैं। उसके बाद एक और थर्ड लाइसेंस होता है जिसको हम WSCC बोलते हैं, यानी कि वर्क स्पेस सेफ्टी कंपनसेशन कमेटी कंपनसेशन ऐसा करके होता है। तो ये 3 मेन लाइसेंस जो लगेंगे, इनकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ होती हैं, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करेंगे वो मैं तो कहूँगा कि सारों की कर लीजिए, ताकि आपका बिफोर हैंड एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा आप जब रेडी रहेंगे अपने PNP फाइल करने के लिए। इसके अलावा जो लगता है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा टाइम शीट एंट्री हो गया। उसके अलावा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास एक पॉजिटिव LMIA है तो वो लगा सकते हैं। अगर पॉजिटिव LMIA नहीं है तो और करके कैटेगराइज किया गया है कि हमारे पास एक लोकल और एक नेशनल न्यूज़पेपर की 1 मंथ 4 वीक्स की एडवर्टाइजमेंट लगेगी, उसकी समरी लगेगी कि कितने बंदों ने अप्लाई किया है, कितने बंदों ने अप्लाई नहीं किया, वो सारी लगेगी। उसके बाद ये तो थी एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी यही है सारी। हाँ, एक और चीज़ लगती है, एक हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड का अलग से लेटर होता है, वो लगता है, वो साइन करता है एम्प्लॉयर। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर वो उसके चेकलिस्ट करके नीचे सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय की क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो समझ में आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अभी कवर करते हैं। तो वैसे ये तो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉयर की लगती है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, इतना डिटेल में कोई कवर नहीं करता। ये सारा आपको एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको मिल जाएगा NWT की वेबसाइट पे जाकर। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है कि आप 2 साल तक इस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे। एम्प्लॉय भी साइन करता है, एम्प्लॉयर भी साइन करता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आपका वेज कितना रहेगा, आपकी मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेकेशन पे होगी, या फिर आपकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एकोमोडेशन होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, वेज कितना रहेगा, या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन लॉन्स दिया जाएगा। ये सारी सिक पे, वेकेशन पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको साइन करके सबमिट करना होता है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन। मैं एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताता हूँ आपको। उससे पहले अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरी वीडियो को देखने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। इतना सपोर्ट आपने किया, थोड़ा सा और कीजिए। ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, एम्प्लॉय की क्या इन्फॉर्मेशन लगती है। एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं। जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट आपका लगेगा, पासपोर्ट बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो बायोलॉजिकल पासपोर्ट बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल पेज एक्चुअली, वो लग गया। फिर उसके बाद वर्क परमिट लग जाएगा। वर्क परमिट के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट लग जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपकी आइलेट्स की रिक्वायरमेंट लग जाती है। आइलेट्स से अगर सेल्फ पिप है वो लग जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पर जो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्फ पिप की जो रिक्वायरमेंट है वो CLB4 की है, CLB4, नॉट मच, CLB4। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लग जाएगा। अगर आप हाँ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है लगना। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस जॉब के रिलेटेड तो आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस लग जाएगा सारा। तो ये सारा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होगा। आपकी एजुकेशन की डिटेल से लग जाएगी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के साथ। तो ये बेसिकली हाँ, इसमें एम्प्लॉय का फॉर्म भी लगता है। एम्प्लॉयर का जैसे एक फॉर्म होता है नॉमिनेशन फॉर्म, ऐसे ही एम्प्लॉय का फॉर्म है वो लगेगा। अगर उसके साथ कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म लग जाएगा। तो ये बेसिकली इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। मुझे इतना पक्का श्योर है कि आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं। 2 चीज़ें गाइस रह गई जो मैं आपको अभी और बताता हूँ क्या क्या एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लगनी है। जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है उसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन जो भी आपका ट्रांसक्रिप्ट्स है, अगर आपने एजुकेशन कनाडा से की है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं की तो आप ECA ज़रूर करवा लेना अपना, ताकि इक्विवेलेंट उनको समझ में आ सके, वरना ECA रिपोर्ट मांगते रहते हैं वो। अच्छा, जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को बतानी है वो है कि जो एम्प्लॉय है उसके लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगती है। तो प्रूफ ऑफ फंड्स बहुत ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ फंड्स में आपको बता देता हूँ कितने लगते हैं।
प्रूफ ऑफ फंड्स लगते हैं $10,000। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है तो $10,000 आपके पास अपने बैंक में होने चाहिए। अगर आपके वाइफ है, बच्चे हैं, तो पर एप्लीकेंट उसका $2,000 एक्स्ट्रा लगता रहेगा। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वाइफ एंड 2 किड्स हैं तो आपके इन टोटल $16,000 आपको लगेंगे इसमें, $16,000। तो ये है मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इसकी, नॉट द मोटी बट बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। येलो नाइफ PNP की एक एक डॉक्यूमेंटेशन बता दिया आपको। अच्छी बात एक आपको बताता हूँ, अच्छी बात भी बताता हूँ और बुरी बात भी बताता हूँ, दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ येलो नाइफ PNP की। अच्छी बात ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन मिस हो गया ना, अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई मिस हो गया तो वही आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। बुरी बात बताता हूँ, बुरी बात ये है, PNP की बुरी बात नहीं है, कंडीशन की बुरी बात बताता हूँ। इतने इंडियंस आ चुके हैं येलो नाइफ में कि आज की डेट में वहाँ पर अगर PNP की जॉब ढूंढते हैं तो बड़ा मुश्किल है, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। पर हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं येलो नाइफ जाने के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन। ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप सो आपको मज़ा आया हो वीडियो देखने में। आपको पता है क्या करना है यार, आपके लिए जस्ट एक क्लिक है सब्सक्राइब का, बेल आइकन को हिट करना, एक सिंपल सा क्लिक है आपके लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ है। तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए PR पाथवेज में फिर से आएंगे आपके सामने। थैंक यू।